नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दुनिया के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही ग्लोबल वार्मिंग बीते 100 सालों में कम होने की बजाय लगातार बढ़ती ही जा रही है। हालात दूसरे विश्व युद्ध के बाद कई गुना अधिक खराब हो गए हैं। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये खुलासा हुआ है कि साल 2018 में ग्लोबल वार्मिंग ने लगातार नए रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। ये ऐसा 5वां साल है जिसमें ग्लोबल एवरेज सरफेस टेम्परेचर में लगातार वृद्धि हुई है। इसका मतलब है कि साल 1880 में जो स्तर रिकॉर्ड हुआ था, ये उससे भी कहीं ऊंचा है। इस समय अवधि में 12 में से 8 महीने यानी कि जनवरी से लेकर नवंबर तक अन्य वर्षों की तुलना में अधिक गर्म साबित हुए थे। इस खतरे से निपटने के लिए दुनिया के वैज्ञानिक और संस्थाएं बहुत से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद निराशाजनक हैं। अध्ययन में सामने आया है कि बीते 100 सालों के बीच चाहे जितने भी प्रयास क्यों न किए गए हों, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग में कोई कमी नहीं आई है। दूसरे विश्व युद्ध की भयावहता के बारे में तो हर कोई जानता है, जिसमें काफी बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। इस घटना के बाद से दुनिया के तापमान में कमी होने की बजाय और बढ़ोतरी होती गई। आने वाले समय में मल्टी डेक्टोन कूलिंग और ग्लोबल वार्मिंग के बीच प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। इसका मतलब है कि तापमान का बढ़ना तो जारी रहेगा, लेकिन धरती को ठंडा रखने वाले कारक भी अपना काम जारी रखेंगे। ये कहना है चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस के जिंगांग दाई का। उन्होंने कहा कि अध्ययन से इस बात का संकेत मिलता है कि अगर मल्टी डेक्टोन जलवायु चक्र की पुनरावृत्ति होती है तो ये प्रतिस्पर्धा होगी। वहीं अध्ययन में पता चला है कि 19वीं शताब्दी के बाद से सतह के औसत तापमान में 2 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि हुई है। वहीं बीते 35 सालों में सतह की गर्माहट भी बढ़ी है, जिसका सीधा असर मौसम में होते बदलाव के तौर पर देखा जा सकता है। माना जा रहा है कि साल 2100 तक दुनिया के औसत तापमान में 1.5 से 6 डिग्री तक की वृद्धि होगी, जो इस वक्त 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। बढ़ते तापमान के कारण हिमखंड पिघल रहे हैं, जिससे समुद्री जल स्तर बढ़ता जा रहा है। इससे बाढ़ का खतरा तो बढ़ ही रहा है, साथ ही समुद्री पानी भी गर्म हो रहा है, जो समुद्री जीवों के लिए जानलेवा है। ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर ऐसे ही समुद्री जल का स्तर बढ़ता रहा तो इस शताब्दी तक दुनिया भर में सागरों का जल 30 सेंटीमीटर तक ऊपर आ सकता है। वहीं खोजकर्ताओं ने पाया कि साल 1870 से 2004 के बीच समुद्री स्तर में 19.5 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। आने वाले 50 सालों में ये गति और अधिक बढ़ जाएगी। वहीं समुद्र के बढ़ते जल स्तर का खतरा केवल बाढ़ आने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे द्वीपों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। जल का स्तर बढ़ने से जमीन के लगातार डूबते जाने का खतरा होगा। इसके अलावा तटीय क्षेत्रों में पानी का खारापन भी बढ़ जाएगा, जो तटीय भूमि, तटीय जैव संपदा और वहाँ के परिस्थिति तंत्र को बिगाड़ सकता है, जिसके कारण लोगों को अपना आवास मजबूरन छोड़ना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग से कई अमेरिकी, यूरोपीय और एशियाई देशों में अधिक वर्षा हो रही है। वहीं कई इलाके ऐसे भी हैं जिन्हें सूखे का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ भी बीते 1 दशक में बर्फबारी, सूखा, बाढ़ और गर्मी बढ़ी है। इसी कारण से बीते 15 सालों में दिल्ली सहित अन्य मैदानी इलाकों में अधिक बारिश हुई है। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में असामान्य बर्फबारी बढ़ी है। एंटार्कटिका के तापमान में बीते 100 सालों में 2 गुना अधिक वृद्धि हुई है, जिससे इसके बर्फीले क्षेत्रफल में कमी आई है। अमेरिका के नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च के एक अध्ययन में कहा गया है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसी ही जारी रही तो उत्तर ध्रुवीय समुद्र में साल 2040 तक बर्फ दिखनी ही बंद हो जाएगी। वैज्ञानिकों का तो ये भी कहना है कि अगर यहाँ की सारी बर्फ पिघल गई तो समुद्र का स्तर 230 फीट तक बढ़ जाएगा, जिससे पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। वहीं तापमान बढ़ने से कई तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं। इसका एक कारण ये भी है कि ऐसा होने से साफ जल की कमी होती जा रही है। तेजी से शुद्ध हवा खत्म हो रही है। लोगों को ताज़ा फल और सब्जियां भी नहीं मिल पा रही। इससे पशु पक्षियों को पलायन करना पड़ रहा है और इनसे कई प्रजातियां या तो लुप्त हो चुकी हैं या फिर लुप्त होने की कगार में हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।